हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो उसमें हमने बच्चों SN2 रिएक्शन कर दिया। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड में बच्चों दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये बच्चों अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे ना, बहुत डीप में जाके देखेंगे तो आप पेशेंस के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों SN2 रिएक्शन की, है ना। इसमें जैसे होता है सब्स्टिट्यूशन में SN2 होता है, SN1 होता है मेनली, है ना। जैसे इसमें SN2 डैश भी होता है, SN1 डैश भी होता है। ठीक है, SNI भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। इसमें जो होता है वो E2 होता है, E1 होता है और E1C भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इतने प्रकार के रिएक्शंस जो होते हैं वो एल्काइल हैलाइड में आते हैं। तो हमने बच्चों पहला लेक्चर जो लिया है उसमें NCERT के जो प्रिपरेशन है उसको कवर किया है। उसके बाद हम SN2 पे आ गए थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड भी आपका अच्छा हो और प्लस आगे जो आप अगर जे एडवांस के लिए करते हैं तो भी आपको कहीं भी कोई जाने की कोई ज़रूरत ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आता है और ये जो होता है बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे चला जाता है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, जनरली ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और यहाँ से एक क्या होता है बच्चों, वीक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस ब्रेक होने के लिए बॉन्ड का जो बनना है वो ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल ये बन जाता है, मतलब अटैच हो जाता है, प्लस ये Cl- चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड को बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना। तो इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है। तो पहले बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद टूटना स्टार्ट होता है ना। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है बनना होता है। अब जो कार्बन की वैलेंसी होती है ना बच्चों, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, इसीलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग में आता है। तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, वो बॉन्डिंग के जस्ट अपोजिट में लाई करता है, इसलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है। कई लोग मिसकंसेप्शन लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर सामने से आएगा तो रिपल्शन होगा, वो बात ही नहीं है बच्चों, मैकेनिज़्म का होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो होता है कि न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में ज्वाइन होता है, उसके बाद उसमें जो बॉन्ड बनता है उससे वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वही एनर्जी रिलीज जो होता है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च होता है। ठीक है ना, तो इसका एंटी बॉन्डिंग इसके बॉन्डिंग के अपोजिट में लाई करता है, इसलिए ये रिएक्शन ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये जो कार्बन होता है ना, जैसे इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है Cl है और ये हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ है, और एक जो हाइड्रोजन है वो बैक साइड है, पीछे की तरफ है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आता है, वो इसके एंटी बॉन्डिंग में आता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो ट्रांजिशन स्टेट जो आता है, ठीक है ना, कि वो समथिंग ऐसा कुछ बनता है बच्चों, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये Cl होगा, ये हाइड्रोजन है मान लो, ऐसे। ठीक है, और ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल इससे बनता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ये ट्राइगोनल बाई। अब बच्चों ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक इमेजिनरी स्टेट है ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन होता है sp2, लेकिन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जैसा वो दिखेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का, है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है ना, ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ से जो है ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो बैक साइड होता है ये वाला, इसका एंटी बॉन्डिंग है। अब ये एंटी बॉन्डिंग से ये बॉन्डिंग बनता है, और ये जो बॉन्डिंग से अब ये छोटा होता जाएगा और ये एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट होता जाएगा। उल्टा होगा कि जो पहले बॉन्डिंग था ये एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, जो पहले एंटी बॉन्डिंग था अब वो बॉन्डिंग बनता जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है ना। इसमें क्या होता है, कंप्लीट, मतलब यहाँ पे जब ये आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस कार्बन से क्या होगा बच्चों, अपोजिट में आएगा, लिविंग ग्रुप के अपोजिट में। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन मतलब उल्टा, कि अगर Cl राइट में होगा तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में होगा, ये है इन्वर्जन मतलब, है ना। इन्वर्जन का मतलब ये नहीं कि R का कन्फिगरेशन S होगा, S का कन्फिगरेशन R होगा। ये तब होगा जब दोनों का प्रायोरिटी क्या होगा, सेम होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि शुरू में वो R है और बाद में भी R है, ऐसा हो सकता है अगर उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। अगर प्रायोरिटी जस्ट सेम होगा, जो कान इन गोल्ड प्रिलॉक सिस्टम होता है, अगर प्रायोरिटी सेम होगा जो RS कन्फिगरेशन में निकालते हैं तो अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रायोरिटी सेम नहीं होगा तो अपोजिट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को जाने के लिए बाध्य करता है, ठीक है बच्चों। तो ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वन स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये बाई मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। इसका जो R होता है K/RX और ये, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। इसका जो ऑर्डर है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी है, वो 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 होता है। तो उसको प्लेनर होना पड़ता है बच्चों, क्या होना पड़ता है, प्लेनर, है ना। तो इसका एक क्लू आ जाता है, जैसे किसी ने कहा कि क्या ये रिएक्शन, क्या ऐसा कोई ग्रुप यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, तो क्या ये SN2 रिएक्शन दे सकता है, तो SN2 यहाँ पर नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है ये प्लेनर हो नहीं सकता, है ना, प्लेनर हो नहीं सकता, ये केज लाइक, है ना, प्लेनर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा बच्चों, केज लाइक स्ट्रक्चर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओपन होना चाहिए, मतलब ऐसा भी अगर दे दिया तो ये भी यहाँ भी, है ना, SN2 पॉसिबल नहीं है। विनाइल हो गया तो यहाँ भी SN2 पॉसिबल नहीं। तो जो इसमें क्या होता है कि जो एंटी बॉन्डिंग, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन या एक्सेसिबल होना चाहिए, ओपन और एक्सेसिबल। अगर वो ओपन या एक्सेसिबल नहीं है, वो कब होगा बच्चों, जब क्राउडिंग होने लगे। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन इस टाइप के भी जो टर्शरी वाला होता है उसको सूमो ग्रुप कहते हैं, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी SN2 के लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी SN2 के लिए पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक्सेसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक स्टेप में होता है साइमल्टेनियस अटैक एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, ठीक है ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। R का S, S का R तभी होगा जब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी सेम होगा, ठीक है, तब ऐसा होगा बच्चों। अदरवाइज
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब कि लिविंग ग्रुप के अपोजिट में, रिटेंशन का मतलब लिविंग ग्रुप के साइड में, है ना, तो यहाँ पे होता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडेशन जो होता है sp2, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, हमेशा बैक साइड अटैक होगा क्योंकि उसको एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, आना पड़ता है, ठीक है ना। तो फॉलोइंग सबस्ट्रेट, ठीक है ना, फॉलोइंग सबस्ट्रेट डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन, जैसे बेंजीन से हैलोजन है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो एक बॉन्ड बनाएगा और डेढ़ बॉन्ड तोड़ेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक एंड आधा, एक बॉन्ड बना के डेढ़ बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। तो जहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहा, जैसे ये Cl है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहाँ भी होगा, ठीक है, तो एराइल और विनाइल, है ना, एराइल और, मैंने पढ़ा ना हम लोग, एराइल है और ये क्या है, विनाइल है। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो भी SN2 रिएक्शन नहीं देगी। जैसे ये RF, ठीक है, RF है, ठीक है, तो ये भी बैड लिविंग ग्रुप है। क्या है, बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप कौन होता है बच्चों, बैड लिविंग ग्रुप क्या होता है कि जो कार्बन से वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बनाए, स्ट्रांग बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब मतलब जो स्मॉल एटम है ना, जो क्या होता है, स्मॉल एटम, कौन स्मॉल एटम है, कौन स्मॉल एटम होता है, F-, O-, OH-, ठीक है ना, NH2-, है ना। तो ये सब जो होते हैं बच्चों बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। F-, OH-, H-, NH2-, CH3-, ये सब बहुत ही ज़्यादा, है ना, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक बच्चों। तो या फिर जो भी टर्शरी वाला हो, है ना, टर्शरी CH3 Cl आ जाए, या फिर नियोपेंटाइल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा। या फिर जो बाईसाइक्लो पे यहाँ पे Cl लगा है, ऐसे हो, है ना, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो दीज टाइप ऑफ सबस्ट्रेट डू नॉट गिव व्हाट, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। अब पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मान लो बच्चों ये है, यहाँ पे Br है, D है और CH3। अभी बच्चों आपको हमने पढ़ाया था NaI और एसीटोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इन्वर्जन, जो ब्रोमीन ऊपर था आयोडीन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे H, इधर CH3 चला जाएगा, है ना। ध्यान देखो, ये ऊपर था तो नीचे, ये क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे बच्चों, फिन क्लैस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों ना, ये जो NaBr होता है ना, वो इसका ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट।
है ना। Na इसमें क्या है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो बोलते हो लाइट जॉस लाइक, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मोर सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल इन एसीटोन, इसलिए क्या होगा, I- बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इसलिए वो Br- को सब्स्टिट्यूट कर देगा और NaBr का प्रेसिपिटेट होकर वो सोल्यूशन से बाहर चला जाएगा बच्चों। तो ये होता है फिनक्लेस्टीन का रिएक्शन का क्या है, रीज़न, है ना, कि यहाँ पे I- है, ये जो I- होगा ये इसके यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा, इसको भगा देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, ठीक बच्चों। ये होता है ना, जैसे ये है CH3, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I- है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, इस पर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा, तो लेफ़्ट साइड से बॉन्ड बनाएगा और राइट साइड से वो लीविंग ग्रुप चला जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपने प्रोडक्ट देख लिया, रीजन समझ लिया। दूसरा देखते हैं, तो कई बार जो है इस टाइप से चेयर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे ड्यूटेरियम लगाया है, यहाँ पे Br लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज कर लो टर्शरी ब्यूटाइल। अब इसको हमने रिएक्शन कराया KSH। अब बताओ KSH क्या है, मतलब ये क्या है, K+ है और SH- है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अब ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे तो SH- जो होगा वो बैक साइड से आएगा, ठीक है, ऐसे इधर से आएगा और ये चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, SH हो जाएगा और यहाँ पे ड्यूटेरियम हो जाएगा, ये आएगा चेंज, ठीक। तीसरा देखते हैं यहाँ जैसे ब्रोमीन है, ड्यूटेरियम है, H है, CH3, ठीक है। अब इसको हमने किया Na और एसीटोन। तो बस ये देखना है बच्चों, उसका अपोजिट नहीं बना होगा, ये फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे ब्रोमीन है उसको चेंज कर दो, है ना। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे I कर लो, है ना, यहाँ पे D कर लो और यहाँ पे H कर लो, इस टाइप से। ठीक है, जैसे RS कन्फिग्रेशन जब निकालोगे इसको क्या लिखोगे, 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ठीक है। तो 1 से 3 वायर 2, तो ऐसे जाओगे, ये हो रहा है S और होगा क्या, R, ठीक है। तो ये R था, तो ये 1 इधर 2, ठीक है, 3 और 4, ये देखो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है कि इसका जो कन्फिग्रेशन है, इसका कन्फिग्रेशन क्या है, 1 2 3 4, तो ऐसे जाओगे, एस आ रहा है, होगा क्या, R, क्योंकि ये वाला क्या आ रहा है, S आ रहा है, ठीक है, D होगा और ये CH3 है। इन्वर्जन करना है बच्चों, ठीक है ना, कन्फिग्रेशन का क्या करना है, इन्वर्जन। तो जैसे बच्चों है PHSH और यहाँ पे मान लो सोडियम ले लिया, इन पे क्या होगा बच्चों, सल्फ़र के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, PHS- Na+, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। बच्चों एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, SH- आ जाएगा, किधर से आएगा SH-, बैक साइड से ऐसे, और इसको ऐसे भगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर
SH आ जाएगा, मतलब SPH आ जाएगा, है ना। S माइनस PH यहाँ पे, ये मतलब जैसे ये देखो बच्चों, ये क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे H। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस, है ना। तो यहाँ देखो डेल्टा प्लस है, बैक साइड से अटैक करेगा, तो कन्फिगरेशन क्या करना है, अपोजिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है H को हम वेज पे दिखा देंगे और इसको हम डैश पे दिखा देंगे। ये कार्बन कायरल था, ठीक है। तो ये सल्फर साइनाइड जो होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको भगा देगा, ऐसे होता है, ठीक है। इसको अगर बच्चों हम लोग NaI एसीटोन से करें, है ना, फिन-क्लेस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम आप जितना जपें उतनी अच्छी बात है, उस रिएक्शन को जितनी बार लिखें उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि पूछा ही वही जाएगा। अपोजिट बनाना है, SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, सब SN2 रिएक्शन। कैसे पता चलता है बच्चों, इसमें देखो फॉर SN2 जो होता है, जैसे लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा, जो आसानी से चला जाए। कौन आसानी से चला जाता है, हैलाइड आयन, ठीक है ना। तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसके अलावा भी जैसे आता है OTS, है ना, जैसे यहाँ पे CH3 लगा दो, है ना, ऐसे। यहाँ पे तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना। यहाँ पे NO2 लगा दो, तो इसको NOS बोलते हैं। तो बोलते हैं वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, मतलब जिसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। क्या बोला जाता है, वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ऐसे याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, तो इसका मतलब Cl माइनस क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, HNO3 है, ठीक है, SO3H होगा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये यहाँ पे CH3 लगा दो, है ना। तो इसको टोसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोसाइल। इसको जो होते हैं OH, यहाँ पे इसको नोसाइल कहते हैं, है ना, ब्रोसाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे Br लगा दो, आगे मैं बताऊंगा, है ना। OH है यहाँ पे, ट्रिफ्लेट बोलते हैं इसको, CF3SO, इसको ट्रिफ्लेट कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो हमने क्या कहा कि ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो है ना। तो ये जो है Br माइनस, I माइनस, है ना, HSO4 माइनस, NO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइल ग्रुप, है ना, टोसाइल। क्या नाम है, टोसाइल। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OTS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, OTS। यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे NO2 है, तो इसको बोलेंगे नोसाइल ग्रुप।
क्या बोलेंगे, नोसाइल, है ना, नोसाइल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोसाइल ग्रुप, ब्रोसाइल। तो अगर ऐसे ग्रुप होते हैं ना बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाते हैं, इसका नाम है ब्रोसाइल ग्रुप। इसका नाम है ट्रिफ्लेट, CF3SOO-, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखोगे कि ये सब, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा आपने R और यहाँ पे लिखा O और इधर SO, CF3, यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, इसको आएगा और ये कहेगा कि मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, मैं जाना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले करके खुश है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके हैप्पी है, तभी वो स्टेबल होगा, है ना। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, इसका बहुत तगड़ा -I लग रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होना अच्छी बात है, हाईली स्टेबल है। तो SN2 के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है बच्चों कि लिविंग ग्रुप, है ना, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बहुत ही खुश होना चाहिए, मतलब वो जाए तो वो स्टेबल हो। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो, जैसे HCl पानी डाल दो तुरंत H+, वो H+ को भगा देता है, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, कहता है मैं इलेक्ट्रॉन लेके खुश हूँ। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेके हैप्पी हो, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो वहाँ पे हर प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़िया होता है, हर प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़िया होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो H3O+ है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H2O, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, समझ में आया। या जैसे N2 है, N2+ है, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, N2 के रूप में जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत ये भी बहुत वेरी गुड लिविंग ग्रुप है ना, ये है। तो ऐसी केसेस में जहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन को ले करके जाना पसंद करते हैं, तो SN2 रिएक्शन का मतलब होता है कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, इसके अलावा ब्रोसाइलेट, टोसाइलेट, मिसाइलेट, ठीक है ना। इसको अगर यहाँ पे CH3 लगा देंगे, है ना, तो इसको मिसाइलेट कह देंगे ना, O और O-, इसको मिसाइलेट। तो ऐसे जो भी होते हैं, अगर ये सब प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, इज़ ऑलवेज गुड फॉर एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जो भी बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं किसी भी प्रकार के सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानोगे, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें यही होता है कि बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास पूरा नेगेटिव चार्ज हो, है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास फुल नेगेटिव चार्ज हो, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फुल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आते हैं, जैसे कि OH- हो गया, SH- हो गया, ठीक है ना, या RO- हो गया, ठीक है ना, या RMgX हो गया, है ना, या CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- हो गया, ठीक है बच्चों। तो जहाँ भी कुछ ऐसा आ जाएगा, या CN- हो गया, ठीक है, या NO2, जहाँ पे फुल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वो सब एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वो अटैक करते हैं, है ना। या CH3COO- हो गया, ठीक है, ये सब अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, समझ में आया, ठीक है। या H2- हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमने कहाँ तक किया, अप टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आपको प्रोडक्ट लिखना था तो मैंने थोड़ी सी थ्योरी पार्ट जो है ऐड कर लिया है। जैसे कि ये है यहाँ पे
CH2Cl है और यहाँ पे Br है। अब बच्चों जैसे I माइनस सबसे अच्छा होगा, Br माइनस होगा, उसके बाद Cl माइनस होगा, उसके बाद F माइनस होगा। ये क्या है? ये है लिविंग एबिलिटी का, क्योंकि सबसे अच्छा बेस, सबसे अच्छा एसिड HI है, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होगा? I माइनस होगा, लिविंग एबिलिटी। ठीक है ना? इसमें ये होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है? तो अब बच्चों जैसे ये क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने दिया, तो आपको क्या लगता है कहाँ से जाएगा? अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, KCl ले लिया, तो कौन रिप्लेस होगा? क्लोराइड होगा कि ब्रोमाइड होगा? बोलो, ब्रोमाइड होगा ना? ब्रोमाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो क्या है? रेजोनेंस है ना, यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देखो यही आ गया ना बच्चों, रेजोनेंस हाइपर कोइंसिडेंट इंडक्टिव फिट। जो बच्चा अपना जितना अच्छा करेगा उसको उतना ही मज़ा आएगा। ये इस पर अटैक करेगा, ये भाग जाएगा। यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूट होगा, Br ज्यों का त्यों बना रहेगा। ठीक है? उसी प्रकार से जैसे देखो ये I है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे I है, KSH लोगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड वाला जो आयोडीन है यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये वाला क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब जो है थोड़ी थोड़ी बातें आप समझ लें, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl है, KOH लेते हैं अगर हम, तब क्या होगा? है ना, ये वाला जो होगा OH बन जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा। क्या रीज़न है? वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वहाँ पे रेजोनेंस था इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। अब बच्चों जैसे है Cl CH2 ठीक है, इसको अगर आप KCl से करें तब क्या होगा बच्चों? है ना, अगर ये 1 है और ये 2 है, कौन रिप्लेस होगा? 2 वाला रिप्लेस होगा, 1 वाला रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप के बगल में बल्कि ग्रुप होगा तो आने उसको नहीं देगा। है ना? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये एज इट इज़ रह जाएगा। बड़ा ग्रुप रहेगा तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने में वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है? जैसे मान लो ये है H है, Cl है, अब इसको अगर हम लोग KSH से कराते हैं, ठीक है, कौन जाएगा? फ्लोरीन या क्लोरीन? कौन गुड लिविंग ग्रुप है? क्लोरीन, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन जाएगा और वो अपोजिट में आएगा, यहाँ पे SH आएगा। F जो होगा वो जाएगा ही नहीं। ठीक है? मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर है CH3Br है और इसको हम अलग अलग से रिएक्ट कराते हैं। जैसे हमने लिया एक्वस KOH, यहाँ पे क्या होगा? CH3OH आ जाएगा। CH3O माइनस K+ लिया तब क्या आएगा? OCH3 आ जाएगा, है ना, ईथर बन जाएगा। अब बच्चों KCl लेंगे तब क्या आएगा? CH3CN आ जाएगा। ठीक है? और अगर हम AgCN लेंगे बच्चों, क्या लेंगे?
AgCN। तो यहाँ मिलेगा CH3, अब देखो पलट गया बाजी, ऐसे बनेगा NC बनेगा। बताओ क्यों? देखो अब जैसे K प्लस और Cn माइनस ये है, ये क्या होता है? आयनिक होता है। तो यहाँ पे C पे फुल नेगेटिव आ जाएगा ऐसे माइनस, तो ये और ये न्यूट्रल है ना, तो इसको एम्बी फाइल कहते हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक है। अब बताओ कार्बन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि नाइट्रोजन? तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये बेटर होगा कार्बन वाला, ठीक है। लेकिन जो Ag होता है बच्चों, Ag प्लस और Cl-, इसकी पोलराइजिंग पावर सिल्वर की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहेगा। ये क्या हो जाएगा? लार्जली कोवलेंट हो जाएगा। तो सिल्वर आसानी से हटेगा ही नहीं, समझ गए? तो इसलिए है ना, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो सिल्वर के साथ क्या है? सिल्वर के साथ इंगेज्ड है, इंगेज्ड। ये फ्री होता है तो ये अटैक कर जाएगा, भले ही वीक था लेकिन वो फ्री था ना। तो AgCN ले लोगे तो NC बन जाएगा, ठीक है, और KCN लेंगे तो Cn आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है ना। CH3Br लिया। उसी तरह जैसे बच्चों अगर हम KNO2 लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं? KNO2, है ना। तो KNO2 मतलब K प्लस और NO2 माइनस होगा। अब NO2 माइनस क्या होगा? N डबल बॉन्ड और O माइनस होगा। और अगर हम AgNO2 लेंगे तब क्या होगा? तब अगेन वही कहानी आएगी, AgO फिर N डबल बॉन्ड O, तो ये है। तो यहाँ पर ये इंगेज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये फुल नेगेटिव है, ऑक्सीजन फुल नेगेटिव, तो फुल नेगेटिव वाला हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल आएगा, समझ गए? तो इसमें जब KNO2 लोगे तो ये अटैक करेगा, AgNO2 लोगे तो ये अटैक करेगा। मतलब साइनाइड में भी N अटैक करता है AgCN के साथ, और AgNO2 में भी करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम CH3Br लेते हैं तो अगर KNO2 लोगे तो O माइनस अटैक करेगा, क्योंकि ये K प्लस प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O होगा, तो यहाँ पे CH3ONO आएगा, ठीक है। और अगर तुम AgNO2 लोगे, है ना, AgNO2, तो यहाँ पे AgO फिर N डबल बॉन्ड O, तो ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे आएगा CH3NO2 आएगा। ये बेसिक डिफरेंस बच्चों, ये दोनों रिएक्शन बहुत बहुत क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो है ना, नाइट्रोमीथेन इसमें बनेगा, उसमें नाइट्राइटोमीथेन बनेगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो CH3Br मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो अगर आप KOH लेते हैं एक्वस में तो CH3OH बनेगा, CH3O माइनस K प्लस लेते हैं तो CH3O CH3 बनेगा, ईथर बनेगा। NaCN या KCN लेते हैं तो CH3CN बनेगा। अगर आप AgCN लेते हैं तो CH3NC बनेगा, ठीक है। अगर आप KSCN लेते हैं तो CH3SCN बनेगा, ठीक है। अगर आप KNO2 लेते हैं तो CH3ON डबल बॉन्ड O बनेगा। अगर हम AgNO2 लेते हैं तो CH3NO2 बनेगा, ठीक है। अगर हम NaN3 लेते हैं एजाइड आयन तो CH3N3 बनेगा, ठीक है बच्चों। एजाइड आयन क्या होता है? NNN, ये एजाइड आयन है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्लस माइनस और माइनस। या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसे, N2 माइनस आ जाएगा, NN, ठीक है। ये एजाइड आयन बच्चे होता है बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन का एक आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। अब अगला है कंपेयर
रेट ऑफ SN2। तो जैसे ये है CH3 CH2 Cl है, ये 1 डिग्री है। CH3 CH CH3 Cl है, ये 2 डिग्री है। CH3 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 और 3 डिग्री। तो इसमें क्या बच्चों, लीस्ट क्राउडिंग है ना, लीस्ट क्राउडिंग। यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्राउडिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ पे क्राउडिंग होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, डिक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जहाँ पे क्राउडिंग होता है, मतलब बल्कि ग्रुप होगा तो SN2 का रेट क्या होगा, घटेगा, है ना। अगर बल्कि ग्रुप है तो SN2 का रेट क्या होगा बच्चों, घटने लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ये होता है, बेस्ट जो होता है, जैसे अगर ये है CH3 Cl है, CH3 CH2 Cl है, CH3 CH CH3 और Cl है, ठीक है, और CH3 टर्शरी वाला है। तो सबसे अच्छा इसमें कौन है, A है, B है, C है और D है। तो बेस्ट इसमें जो होगा SN2 का A B C और D होगा, ठीक है। उसी तरह बच्चों ये है CH3F है, CH3 CH2 CH3 Cl है, ठीक है ना, CH3 Br है और CH3I है, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ SN2 कौन होगा, तो बेटर लिविंग ग्रुप देखोगे, ठीक है। तो D C B और A, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ज़्यादा होगा तो SN2 कम होगा। अगर लिविंग ग्रुप, ठीक है, बेटर होगा तो SN2 ज़्यादा होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों इसी का एक एप्लीकेशन अभी हम लोग देख लेते हैं। एक है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये जो है बच्चों एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का तरीका होता है। क्या है, एल्काइल हैलाइड से, ठीक है ना, ईथर प्रिपेयर करने का मेथड, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड से ईथर प्रिपेयर करने का मेथड होता है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाते हैं। तो इसमें बच्चों जैसे ROH होता है ना, इसको अगर हम लोग सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ किसी के साथ अगर हम कर दें तो यहाँ पे RO- बन जाएगा। सोडियम है तो ये आ जाएगा, पोटेशियम है तो RO- K+ आ जाएगा, है ना। ये है RO- MgX हो जाएगा, ऐसा बन जाता है बच्चों। इसमें हाफ H2 होगा, इसमें भी हाफ H2 होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, RH बन जाएगा। तो एल्कोहल के पास यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये मेटल एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है ना। क्या होता है, एक्टिव मेटल्स से क्या देगा, H2 देगा और क्या बना देगा, एल्कोक्साइड आयन। क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। जैसे मान लो अगर CH3OH है, सोडियम से करा दोगे तो क्या बोलोगे, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाफ H2, ऐसे आ जाए, ठीक है। अगर CH3CH2OH है, इसको करा दोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2O- Na+,
ठीक है, प्लस हाफ H2 आएगा, तो इसका क्या बोलोगे, इथॉक्साइड, है ना, इथॉक्साइड। यहाँ पे अगर OH है CH3, ठीक है, इसको सोडियम से करा दोगे तब बोलोगे आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या बोलोगे, आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। ये जो है ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको अगर सोडियम के साथ करोगे तो सोडियम या पोटेशियम रहेगा, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड O-Na+, इसको क्या बोलोगे, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, है ना। तो ये जो होता है बच्चों ROH, और इसको अगर हम Na से रिएक्ट करा दें तो RO-Na+, इसका नाम क्या होगा, एल्कोक्साइड। अब समझ में आया, एल्कोक, ये है एल्कोक्साइड, ठीक है ना। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, एल्कोक्साइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या लेते हैं, एल्कोक्साइड को RX पर क्या करते हैं, अटैक कराते हैं, ठीक है। SN2 होता है, और SN2 होने के लिए RX का क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, क्राउडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री होगा तो बेस्ट, 2 डिग्री में भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट क्या होगा, 1 डिग्री या मिथाइल में होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH3 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 O- प्लस CH3 Cl, ठीक है, तो माइनस और प्लस, तो यहाँ पे लीस्ट क्राउडिंग होती है, लीस्ट क्राउडिंग, इसलिए यहाँ पर ये अटैक कर जाएगा और Cl को भगा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा O और CH3। अब अगर आपने कॉम्बिनेशन उल्टा ले लिया, जैसे मान लो O- ले लिया, ठीक है, प्लस ये ले लिया, अब बताओ क्या इस पे हो सकता है, क्या यहाँ पे जाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे क्राउडिंग मैक्सिमम है, टर्शरी तो कभी भी SN2 देगा नहीं, है ना। तो SN2 रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नेवर गिव, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही होता है कि हम क्या लेते हैं, एल्कोक्साइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे RO- होता है, प्लस R' होता है, इस पे बैक साइड से अटैक करता है, ये जाता है। इसी रिएक्शन का नाम जो होता है ना बच्चों, उसी का नाम है विलियमसन ईथर। तो यहाँ पे क्राउडिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम, क्राउडिंग मिनिमम, तो ये मिथाइल या 1 डिग्री इसमें होगा, तो बेस्ट यील्ड ऑफ क्या होगा, ईथर होगा। बस यही कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो आपको SN2 कराना है, लिविंग ग्रुप जाना चाहिए, लिविंग ग्रुप जाने लायक होना चाहिए। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर हमको ये जो है ईथर बनाना है ना, तो इसमें लिविंग ग्रुप जाने लायक होना चाहिए, पहली बात तो कंडीशन ये है, ठीक है ना, कि लिविंग ग्रुप जाने लायक हो, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना हो, ठीक है ना, और R' ये क्या हो, क्राउडेड ना हो, ठीक है ना, ब्रिज हेड पर ना हो, ब्रिज हेड कार्बन पर ना, बाईसाइक्लिक वाला नहीं होना चाहिए ना, ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं हो, ठीक है। तो अगर ये सब कंडीशन अगर मीट करेगा बच्चों, तभी जा कर के वो क्या देगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस देगा। अब जैसे मान लो कि ये है, ठीक है ना,
आपको ये बनाना है, ये कहा कि ये ईथर कैसे बनेगा, तो क्या लोगे, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं क्या, CH3O Na+, और क्या हम ये ले सकते हैं यहाँ पे Cl, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर उल्टा हम ले ऐसे, यहाँ पर O- Na+ ले लें और प्लस क्या ले लें, CH3Cl, अब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो ये आपको ऐसे दे देगा। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है कि विच कॉम्बिनेशन विल गिव बेटर यील्ड ऑफ ईथर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पे ETI ले लिया और यहाँ पर ETO- ले लिया। अब देखो ये क्या है, ये बेस भी है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है। इतना याद रखना बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, सबसे फास्ट होता है। तो पहले इसमें क्या होगा कि ये तुम्हारा बेस हो जाएगा और ये तुम्हारा एसिड हो जाएगा, H+ दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ETO- प्लस ये OH है ना, कंफ्यूज करने की, और ETI दिया है बच्चों। तो पहले इनका आपस में रिएक्शन होगा, तो ये जाएगा ETOH हो जाएगा प्लस ये O- बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अब ये ETI पर रिएक्ट करेगा ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, O और यहाँ पे ET, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो जैसे कहा कि कैन वी प्रिपेयर दिस वन, क्या हम ऐसा ईथर बना सकते हैं, लेट अस ट्राई। ऐसा ईथर बनाने के लिए क्या लोगे, एक तो O- ले लोगे Na+, प्लस क्या लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। बोलो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा कि चलो मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे Cl ले लेता हूँ और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और O-, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दोनों जो है बच्चों वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, दोनों पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसी का नाम है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है। आई थिंक SN2 रिएक्शन कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे जो R होता है वो होता है K/RX। SN2 और SN1 में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसके पावर में 0 होता है और R होता है K/RX, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो ये जो होता है बच्चों ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है ना, 2 स्टेप प्रोसेस। ये यूनिमोलिकुलर होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको कहेंगे।
जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। जनरली सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, that is why it is also called solvolysis, ठीक है। इसमें जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, ये SN1 के लिए होता है, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है फॉर SN। ये क्या होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है रिटेंशन भी होता है एंड इन्वर्जन भी होता है, इसको मिला के बोलते हैं रेसमाइजेशन। जनरली इन्वर्जन ज़्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। यूजुअली इन्वर्जन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन रिटेंशन, ठीक है। इसमें जो ग्राफ बनता है समथिंग इस टाइप से, ऐसे यहाँ पे RX होता है, यहाँ पे R+ बनता है, यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है ना। इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, और इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये TS1 है, ये TS2 है, ये इंटरमीडिएट है, ये RX है, और ये, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो RX होता है पहले ये डिसोसिएट होता है R+ X- में, ये वेरी स्लो होता है, वेरी स्लो। और ये जो R+ होता है अब ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ठीक है, तो वाटर जो है वो इधर से भी आ सकता है, सॉल्वेंट अगर ये ले लिया, और वाटर इधर से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इधर वाला जो होगा ये रिटेंशन होगा, इधर वाला जो होगा वो इन्वर्जन होगा। इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि ये अभी जा रहा होता है, तो इधर से वाटर के आने के चांसेस कम होते हैं, इधर से अपोजिट से चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इन्वर्जन वाला है, अगर बैक साइड से आएगा तो इन्वर्जन होगा, सेम साइड से आएगा तो रिटेंशन होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन भी और इन्वर्जन। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं R1C R2 और R3, और यहाँ पे X है तो ब्रेक होगा, तो R1C R2 और R3 ये प्लस आएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं R1 R2 और R3, ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लस है। तो वाटर जो होता है ये टॉप साइड से भी आ सकता है, ऐसे भी, और बॉटम साइड से भी, ऐसे भी, दोनों साइड से दिखा सकते। मान लो कि इधर ही हैलाइड आयन गया हुआ था, तो इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, रिटेंशन बोलोगे, है ना, जिधर से गया था ये तो रिटेन हो रहा है, रिटेंशन बोला जाएगा। और ये अपोजिट से आया तो ये होगा इन्वर्जन। तो
50-50 नहीं होता है ना, इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसमें रेसमिक मिक्सचर होता है, इसमें एनेंटियोमेरिक एक्सेस भी होता है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों SN1 रिएक्शन। तो इसमें पहले डिसोसिएशन होता है, उसके बाद है ना, पहले मैं बता देता हूँ। तो पहले RX जाएगा R प्लस में प्लस X माइनस में, ये स्लो होता है, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, ये रीअरेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। अब ये R प्लस, ये जो होगा वाटर जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करेगा, ये फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ROH2 प्लस बनता है, बाद में H प्लस क्या हो सकता है, निकल सकता है, तो RH, ये पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन बना, ठीक है। तो दिस इज़ द SN1 रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।